पैसों की अगर समस्या बार बार बढ़े जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कर्जा सर पे बार बार चढ़ जाता है, पैसा कहीं लगाते हो तो फंस जाता है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोग? अब पहली चीज तो ये हो गई कि कितने लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई हमारा पैसा किसी ने मार लिया, क्या पैसा बार बार फंस जाता है, ये सारी चीजें। पहली चीज तो मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। एक इंसान के पत्री में अगर चौथा घर, पांचवा घर, क्या कहते हैं, या तो कहते हैं ना दुश्मन ग्रह, जैसे दुश्मन ग्रह के घरों में, जैसे बृहस्पति के घरों में शनि के घर में बृहस्पति बैठ गया, या बृहस्पति के घरों में शनि बैठ गया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मंगल केतु का जो कंजंक्शन होता है, मंगल शनि का कंजंक्शन, मंगल राहु का कंजंक्शन अगर इन घरों में हुआ, तब भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिसके लिए आप करने जाओगे या जहां पर लगेगा कि चलो भाई कुछ हो जाएगा, तो वहीं पर ही धोखा खाओगे, सीधी बात है। अच्छा, वैसे तो अगर देखा जाए तो दूसरा घर और तीसरा घर भी अगर, तो कहते हैं ना, वो भी अगर वीक है, रिश्तेदारी में कभी भी कहते हैं ना, जो हमारा चौथा और पांचवा घर हो गया, पार्टनरशिप से तो दूर ही रहो, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज ये हो गई, दूसरा और तीसरा घर में भी अगर वो वीक है, अगर आपको पता है, अगर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए 6 8 12 का कॉम्बिनेशन है, तब भी हमने नहीं करना, सीधी बात है। कोई बुरा मानता है माने, कोई करना है करे, क्योंकि वही बात आ जाती है। कितने लोग बोलते हैं, कहते हैं ना, वो जैसे जो पत्नी है, उसने बोला कि चलो मेरे पापा के साथ या मेरे भाई के साथ आप कर लो, है ना। अगर वो जो हस्बैंड है उसकी पत्री में ये कंजंक्शंस हुए और पैसा अगर फंस गया, पैसा अगर वो लौटा नहीं पा रहे या लौटा नहीं रहे, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, तो वो क्या होता है, तो रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो अगर ये सारी चीजें हैं, और एक चीज आपको बता देती हूँ, कारीगरी करने का टाइम आ गया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पाशा लोगों, अपना हाथ बनाता है मैं अरे अब ये मत पूछना कि मैम ये आपके ये उंगली में ये काला काला आपने क्यों लगाया, इसमें कोई रहस्य, उसमें कोई रहस्य नहीं है। ऐसे करके मैंने अपना हाथ बनाया, सीधी सी बात है। अब पहली चीज तो ये हो गई, ये है ना। अब इधर से अगर एक लाइन जा रही है, ठीक है, इधर को एक लाइन ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैसा आएगा भी, पैसा जुड़ेगा भी। हो सकता है कि फैमिली जो है एक टाइम पे, कहते हैं ना, जो माँ बाप है वो इतना बच्चे के लिए नहीं कर पाए, लेकिन बच्चा अपने दम पे आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, इतना पैसा कमाएगा जिसकी कोई हद बात नहीं। अब एक ना लाइन इधर आ रही है, ऐसे इधर को जाती है, एकदम सीधी, बिना कटी पटी। इसका भी मतलब ये है कि पैसा आएगा भी, और एक टाइम पे कहते हैं ना, बंदे को इतनी स्टेबिलिटी मिलेगी जिसकी कोई हद बात नहीं। अच्छा, अगर ये वाला हिस्सा है ना, और ये वाला हिस्सा अगर उठा हुआ है, पोला पोला, पंजाबी में थोड़ा पोला पोला है कि नहीं, अगर तो ये चीज है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंसान पैसा आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर कमाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर ये वाला हिस्सा चिपटा हो, ये वाला हिस्सा चिपटा हो, ये पूरा चिपटा हो, तो क्या होगा? तो फिर पैसे, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके भी जिस हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी आनी चाहिए वो आ नहीं पाएगी। देखो पाशा लोगों, यार मैं क्यों समझाती हूँ, हर बंदा कंसल्टेशन ले नहीं सकता। आज की डेट में आपको इसलिए इतनी नॉलेज देती हूँ, इधर उधर ना भटको। अपने लोग बेच के पूजाएं कराते हैं, इतना चल हमारा कुछ हो जाएगा, चल हमारा करोड़ों का कर्जा निकल जाएगा, अगर 1-2 लाख रुपए लगा दिए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होगा। आप चीजों इतनी सिद्धियां, खुद में सिद्धि प्राप्त करो। कहते हैं ना, 2 ही ऑप्शन है, एक होता है कि इंसान के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जबरदस्त वाली, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक चीज क्या होती है कि लोग अपने कर्मों से ऊपर वाले को मना के, कहते हैं ना, वो ऊपर वाले का दिल पिघला देते हैं, वो फिर बोलता है जा ले जा, है कि नहीं? हमने वही चीज करनी है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, है ना, सीधी सी बात है। तो ये एक चीज हो गई। एक और भी चीज बतानी थी,
ये तो मैंने आपको बताई थी ना, अगर ये वाली उंगली इधर के वो झुक रही है और इधर की उंगली इधर के और झुक रही है तो भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें वगैरह आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा ये अगर यहाँ पर इतनी कटी पटी कटी पटी कटी पटी कटी 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 कटी, फिर तो क्या ही बोले, फिर तो धोखा इंसान। देखो ये जाल, सीधी सी बात है, देख रहे हो दुनिया भर का पूरा जाल बना पड़ा मेरे हाथ पे। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर वाले को मनाना पड़ेगा, एक बार मान गए तो बेड़ा पार होएगा, सीधी सी बात है। अब आपको एक बात बताती हूँ, क्या करो, सारी चीजें समझ गए। अब आपने क्या करना है, पहली चीज कि एक कहते हैं ना, अगर हर श्रृंगार का बांधा मिल जाए, हर श्रृंगार के बांधा, उसको हमने कहते हैं ना, अगर के ये उपाय उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका बार बार पैसा फंस जाता है, कोई लौटा नहीं पा रहा, बार बार इतना बिजनेस करके भी कोई फायदा हो नहीं पा रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, सीधी बात है कि नहीं। तो अब हर श्रृंगार का बांधा ले लो, चलो मान लो हर श्रृंगार, क्योंकि हर श्रृंगार का बांधा इतना आसानी से नहीं मिलता है कि नहीं, ये मेरे को पता है। अब चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला क्या करें, अब आम की लकड़ी ले लो, आम की लकड़ी ना मिले शमी की जड़ ले लो, शमी की लकड़ी ले लो, दो तीनों में से कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, 40 दिन तक आपने एक हवन करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, आपने क्या करना है, ये ट्राई करना है, ये रात को करना, 40 दिन तक कंटिन्यूटी में रखना। अब आपने वही बात आ गई, ये गाय का उपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देनी है, या चलो मान लो क्या कहते हैं, गाय का उपला नहीं मिल रहा, आम की लकड़ी ले लो, आम की लकड़ी देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देनी है। ये जो है लकड़ी जो है 40 दिन तक इसको अभिमंत्रित करना है 108 मंत्रों से। कैसे, और जब ये अभिमंत्रित होएगी, हवन हम करते रहेंगे है ना, ये 8 उंगल जितना, मतलब 8 इतनी दूरी पे कि उसके ऊपर पूरे मंत्र का वो कहते हैं ना ध्वनि आए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। जैसे अगर किसी ने पैसा मार लिया तो उसका ध्यान करके ये हवन कर दो, कोई बात नहीं। अब 40 दिन के बाद क्या करना है, ये जो आम की लकड़ी है या हर श्रृंगार का बांधा है या शमी की जड़ है, ये आपने तिजोरी में रख देनी है। ये अभिमंत्रित हो गई 108 बार से, इस मंत्र से आपने अभिमंत्रित करना 40 दिन तक। जो लेडीज है वो नहीं कर पाती है ना 40 दिन तक कंटिन्यूटी में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़े दिन का गैप देकर, वो 4-5 दिन का गैप देकर फिर आगे कंटिन्यू कर देना। देखो मुझे नहीं पता, ये कहते हैं ना, ये कैसे होगा, क्या होगा, कहते हैं ना, अगर तो 1% भी उसके चांसेस हुए पैसा वापस आने का तो वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर बिल्कुल ही आंसर वो कहते हैं ना एकदम रिजेक्ट है, तो कहां से क्या स्तोत्र खुलेगा आपका धन का, इतना मेरा आपका पक्का प्रॉमिस है, सीधी सी बात है। एक और चीज आपको बता देती हूँ, कई बार ना हमारी पत्री में एक अनजान ऋण दोष होता है। अब पता नहीं कितने लोग पूर्व जन्म को मानते हैं कि नहीं मानते, मैं मानती हूँ, है कि नहीं। कई लोग कुछ कितना गलत करके भी उनका सब अच्छा हो रहा, हो सकता है उनके पास लाइफ के जो कर्माज है वो बहुत जबरदस्त है, सीधी सी बात है। और कई लोगों को इतना अच्छा काम करने के बाद भी इतना दुख सहना पड़ता है जिसकी कोई हद बात नहीं, है कि नहीं। मास्टर लाइफ मास्टर एक्सपीरियंसेस, सीधी बात है। तो अब एक चीज आपको बता देती हूँ, अब कईयों की पत्री में ऋण दोष, अनजान ऋण दोष होता है। कई बार जाने अनजाने हम किसी के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमको कहते हैं ना वो भोगना पड़ जाता है, सीधी सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अमावस्या के दिन जितने भी घर के लोग हैं, जैसे हम लोग कितने हो गए, भाई है, मैं हूं और मम्मा है ना, तो हम लोग 3 जटा वाला नारियल, जो पूजा वाला नारियल होता है, सब अपने सर से 7 बार वार कर इसको आपने प्रवाहित कर देना है। चलो मान लो हमारे आसपास ना नदी है, ना नहर है, ना तो कुछ है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर कहीं पर भी पेड़ के पास रख कर आ जाओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पितृदोष के मैंने कितनी बार उपाय बताया, मैं और बता दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अपने जप ध्यान साधना से ही बेड़ा पार होएगा, कोई ऐसी बात नहीं। एक और चीज बता देती हूँ, जिनका मंगल और बुध क्या कहते हैं वीक है,
कहते हैं ना पार्टनरशिप जो है भाई बहनों के साथ, मतलब जिसको बोलते हैं बड़े लेवल पे, देखो परसेंटेज पे हो वो बात अलग हो जाती है कि नहीं। कई बार भाई बहनों के चक्कर में अपनी जो जमा पूंजी है वो कई बार ऐसे नुकसानों में चली जाती है। तो हम लोग रिश्ता तो तोड़ेंगे नहीं, हम उपाय कर लेंगे ताकि बचे रहेंगे। अब एक और चीज आपको बता देती हूँ, कांच के मर्तबान में जो देसी खांड होती है जैगरी, उसका ढक्कन लगाकर, ढक्कन लगा दो ना, ढक्कन लगाकर इसको हर मंगलवार को गाड़ना शुरू कर दो कांच के मर्तबान में। पहली चीज ये हो गई। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जिनका भी बुध कमजोर है, इधर नाक छेदन करवा लो। कितने दिन तक? 43 डेज तक या तो 84 दिन तक, है ना। कितनी सारी चीजें बता दी पाशा लोगों। वैसे तो और भी चीज बतानी थी लेकिन आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करना जरूरी है। सिर्फ आऊं बस ये कर लो वो कर लो, पता नहीं क्यों कर लो, और पाखंड की दुकानों से बच के रहो। नहीं पढ़ना इन चीज में, ओपन चैलेंज मार के बोल रही हूँ। अपना काम बनाकर तो दिखा दो, तुम्हारा प्यार तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। ये नहीं पहना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। अपने अंदर ऊपर वाले को कहते ना, अपने अंदर इतनी सिद्धि जगा लो, सीधी बात है। ठीक है पाशा लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।